जब हम प्रकाश की बात करते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प घटना होती है जिसे हम अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये तब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे कि हवा से पानी में। इस प्रक्रिया में प्रकाश की गति बदलती है और ये दिशा भी बदलता है। आपने देखा होगा कि जब आप एक गिलास पानी में एक पेंसिल डालते हैं तो वह पेंसिल थोड़ी टेढ़ी नजर आती है। यह अपवर्तन का एक सरल उदाहरण है। जब प्रकाश हवा से पानी में प्रवेश करता है, तो उसकी गति कम हो जाती है और वह मोड़ जाता है। अब अपवर्तन के दो महत्वपूर्ण नियम हैं। पहला नियम कहता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों की सीमाओं पर एक निश्चित कोण बनाती है। इसे हम अपवर्तन का नियम कहते हैं। दूसरा नियम, जिसे स्नेल का नियम कहा जाता है, यह बताता है कि अपवर्तन के कोण का अनुपात उन दोनों माध्यमों की गति के अनुपात के बराबर होता है। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं: n1 sin tau 1 au am o sachi sam a n2 sin to 2, जहां n1 और n2 दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक हैं और t1 और t2 क्रमशः अपवर्तन के कोण हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये अपवर्तनांक क्या होते हैं। सरल शब्दों में, अपवर्तनांक किसी माध्यम की प्रकाश को मोड़ने की क्षमता को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, हवा का अपवर्तनांक लगभग 1/10 है, जबकि पानी का लगभग 1/33 है। इसका मतलब है कि पानी में प्रकाश की गति हवा की तुलना में कम होती है। अब अगर हम इस नियम का उपयोग करें, तो हम यह जान सकते हैं कि प्रकाश का कोण कैसे बदलेगा जब वह एक माध्यम से दूसरे में जाएगा। यह न केवल विज्ञान में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह कई तकनीकी अनुप्रयोगों में भी उपयोगी है, जैसे कि लेंस डिजाइन में। आपने कभी सोचा है कि क्यों हम एक चश्मा पहनते हैं? चश्मे के लेंस अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। वे प्रकाश की किरणों को इस तरह मोड़ते हैं कि वे हमारी आंखों तक सही तरीके से पहुंचें, जिससे हमें स्पष्ट दृष्टि मिलती है। तो अगली बार जब आप पानी में किसी चीज को देखेंगे या चश्मा पहनेंगे, तो याद रखें कि यह सब अपवर्तन के नियमों के कारण ही संभव है। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जो हमारे चारों ओर होती है और हमें हमारे दैनिक जीवन में मदद करती है।